10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया। अरे भाई 10,000 रुपए में होता क्या है? जिन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किया था, आज नहीं, आज से करीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज आप उनको निवेशकों को कितना देंगे? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया। में ले जा करके फिर अपलोड करवाए, वो किए, फिर बोले कि आपका जो वेरीफाई होगा पेपर, उसके बाद जो है आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा जाएगा। फिर कुछ महीने के बाद फिर मैंने चेक करवाया तो कुछ नहीं, पैसे उसको भरवाया, फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरने के बाद 1 महीने बाद जनाब जाते हैं और 1 महीने बाद चेक करते हैं, तो चेक करने में क्या आता है भैया कि वो तो टेक्निकल एरर था। रुपए निकालने के लिए इनके पेपर जब लगाए इन्होंने तो पेपर मिला क्यों नहीं? वो 10,000 रुपए आए क्यों नहीं? क्या? देखिए हमारे साथ दीपक झा मौजूद है, और दीपक झा वही शख्स है जिन्होंने सहारा में तकरीबन 1 लाख रुपया, सही समझ रहे हैं आप लोग, 1 लाख रुपया निवेश किया इन्होंने। ये इन्होंने किया था निवेश, और ये बदले में क्या चाहते थे कि बदले में सहारा इनको सहारा दे, लेकिन बदले में सहारा ने क्या दिया? सहारा ने बेसहारा कर दिया। दीपक जी ये बताइए, जब आप लोगों ने 1 लाख रुपए निवेश किया था उस टाइम, तकरीबन काफी साल पहले की बात है ये, सहारा, क्योंकि हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सहारा पे दिन ब दिन अपडेट आ रहा है, और जब अमित शाह ने स्वयं कहा था कि भाई हम एक लोगो बनाएंगे, हम एक पोर्टल बनाएंगे जिसके अंदर जो है सारे के सारे अपने निवेशक अपने जितने भी उनके कागज है सारे अपलोड करें, उसके बाद उनको 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया। अरे भाई 10,000 रुपए में होता क्या है? जिन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किया था, आज नहीं, आज से करीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज आप उनको निवेशकों को कितना देंगे? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया। लेकिन वो भी तो जुमला था जी, वो जुमला हम नहीं बता रहे, रिपोर्टर नहीं बता रहे, बल्कि वो जुमला बता रहे हैं दीपक झा। दीपक, जब आपको यह आया था कि सहारा पे दोबारा से आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, तो एक उम्मीद जगी होगी। उस उम्मीद के तहत आप लोगों ने क्या कभी कोशिश किया था उस वेबसाइट पे जाएं और दोबारा अपने पेपर्स को अपलोड करें? जब बताया गया था कि हम सहारा एक पोर्टल निकाल रहे हैं कि हम जितना डॉक्यूमेंट है सहारा का, जो है बॉन्ड पेपर है, रसीद है, तो आप लोग अपलोड कीजिए, उस पर कीजिए, उसके बाद आपको जो 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन हम लोग अपना जा करके साइबर कैफे में जा करके करवाए, सब कुछ करवाए, जा करके फिर कुछ महीने के बाद मैंने चेक किया तो कुछ पैसे वैसे आए नहीं, कुछ भी पैसे नहीं। ये जब सुनिए, 1 लाख रुपए, जब ये 10,000 की उम्मीद होगी आपको, तो कैसा लगा होगा आपको? और आपने फटाफट किया होगा, लेकिन तब भी उसके बाद भी क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल कि 10,000 रुपए निकालने के लिए इनके पेपर जब लगाए इन्होंने तो पेपर मिला क्यों नहीं? वो 10,000 रुपए आए क्यों नहीं? क्या हुआ था? वही लाखों रुपए डूबे हुए हैं। तो जब सुनने में आया कि ऐसे बात है कि पोर्टल निकाले हैं सरकार, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपना अपलोड किया जाए, उसके बाद हम जो पैसा होगा 10,000, तो हम सोचे कि इतना पैसा डूबा हुआ है तो डूबने वाले के लिए तो तिनका भी सहारा होता है, तो हम सोचे कि 10,000 भी मिल रहा है तो बहुत है हमारे लिए, धीरे धीरे ऐसे करके सरकार देगी। तो हम अपना जो डॉक्यूमेंट है अपना साइबर कैफे में ले जा करके फिर अपलोड करवाए, वो किए, फिर बोले कि आपका जो वेरीफाई होगा पेपर, उसके बाद जो है आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा जाएगा। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर मैंने चेक करवाया तो कुछ नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं आए। सरकार वैसे बोलती है कि आएगा, अब आएगा। आपने जब पेपर डलवाया था, अपलोड करवाया था, अपने सामने करवाया था? सामने करवाया, सारा चीज सामने भरवाया, एक एक प्रूफ, एक एक चीज आपने सामने दी। सामने सब कुछ उसके करवाया था। बावजूद जब आपने खोल के देखा 1 महीने बाद, तो क्या लिखा आ रहा था? जुमला है, पता नहीं, कुछ बोल रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ये एरर आ रहा है, कुछ वो आ रहा है, मतलब सुनिए, इस चीज को सुनिए कि दीपक झा ने पहले उसको भरवाया, फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरने के बाद 1 महीने बाद जनाब जाते हैं और 1 महीने बाद चेक करते हैं, तो चेक करने में क्या आता है भैया कि वो तो टेक्निकल एरर था। अब वो तो फिर अमित शाह जैसा जुमला हो गया ना, तो जुमला मिला ना सरकार से। वो तो झूठ बोल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वैसे तो पब्लिक को ऐसे ही ठग रही है, मन बहलाने के लिए दिन पर दिन डेट दे रही है, ये कर रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक तो किसी का मैंने सुना नहीं कि सहारा में पैसे आया है। इतना लाखों करोड़ों आदमी का पैसा डूबा हुआ है, लेकिन किसी का अभी तक सुनने में नहीं आया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्या भी है। हाँ, क्योंकि हमारे मिथिलांचल में जो है, हम बिहार, आप भी छाए, हम भी छाए, हाँ, हम बिहार के हैं। तो बिहार में कम से कम हमारे जो जानने वाले हैं, कम से कम हजारों आदमी, अभी तक जिससे हमने पूछा, किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा पैसा सहारा में है। लेकिन सबने अप्लाई किया, सबने सब कुछ फॉर्म भरा, सब कुछ, लेकिन बोल रहे हैं ये बोला कि 30 दिन में आ जाएगा, 90 दिन में आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हमारी सोसाइटी में एक चीज है, किसी के साथ कुछ हो जाए तो कोई कुछ बताता नहीं है,
ना कोई किसी को सपोर्ट करता है। ये अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। भाई आप सबका पैसा सहारा में डूबा है तो आप सब एक साथ क्यों नहीं आ रहे? आपने एक साथ क्यों नहीं कभी आवाज निकाला? यानी कि आप सब जब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो सबका पैसा डूबा है और आप झूठ बोल रहे हैं कि आप लोगों का पैसा नहीं डूबा है। आपने मतलब आसपास के सबसे बात की थी? हाँ सब, हाँ सबसे पूछा था तो वो लोग बोले कि ठीक है हम भी अप्लाई कर दिए हैं, जाओ तुम भी अप्लाई कर दो। कुछ बोले हम भी करने वाले हैं अप्लाई, ऐसे कर करके सबने किए लेकिन किसी को नहीं पैसा मिला है अभी तक। ऐसे ही सरकार और बोल सारे रही है। साइबर कैफे में मिले होंगे आपको। हाँ सब साइबर कैफे में मिले हैं। एक तरफ लेकिन मना कर रहे थे और सारे के सारे साइबर कैफे में उठ करके उस चीज को अप्लाई करने में लगे। 10,000 रुपए अप्लाई करने में लगे। जहां लोगों का लाखों करोड़ों रुपए डूबा है वहां पर 10,000 रुपए अप्लाई करने में लगे। भाई अब हम बात इसलिए उठा रहे हैं इस चीज को, हम उठाते रहेंगे, हम उठाते रहेंगे। दीपक प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ प्रूफ है। पेपर है? पेपर है पेपर हमारे। कहाँ है? दिल्ली में, बिहार में? नहीं दिल्ली में ही है पेपर। दिल्ली में पेपर है। हम्म। हम अगली बार जब दीपक से मिलेंगे तो हम ये आग्रह करेंगे दीपक से कि आप पेपर के साथ आए, पूरा पेपर दिखाएं, पूरा प्रोसीजर दिखाएं कि किस तरीके से आपने फॉर्म भरा था, किस तरीके से आपने सहारा में पैसा निवेश किया था। पेपर के साथ आप दिखाएंगे। अगले अब जब अगला एपिसोड हम लोग शूट करेंगे तो उसमें दीपक से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप पेपर पूरा पूरा पेपर के साथ आए और आप दर्शकों को दिखाएं उस पेपर में कि सहारा ने जब पैसे लिए थे तो कब सहारा ने अपने पेपर किस तरीके से आपको दिया था और कैसे बनाया था और कैसी उम्मीद, झूठी उम्मीद सहारा वालों ने आपको जगाया था ताकि आपको पैसा, हम चाहते हैं दिल से कि करोड़ों लोगों का पैसा मिले, सहारा निवेशक जितने भी हैं सभी का पैसा मिले। हम चैनल के दर्शकों से भी ये आग्रह करते रहेंगे, हमेशा से करेंगे कि हमारी वीडियोस को इतना शेयर करें कि सारे सहारा निवेशक वालों के पास पहुंचे। और दीपक झा जैसे और भी साथी, और भी कितने करोड़ों साथी होंगे जिन्होंने सहारा में पैसे इन्वेस्ट किया होगा, ये वीडियो, ये आवाज उन तक पहुंचे ताकि सारी आवाज एक साथ बने और सारी आवाज सरकार से जाए और जवाब मांगे कि सरकार हमारा पैसा कहां है, हमारा पैसा कब मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।